हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है यूनिस खान एजुकेशनल पोर्टल पर, जो एक कम्प्लीटली फ्री एजुकेशनल पोर्टल है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। इस पोर्टल पे आप देखेंगे कि जितना भी स्टडी मटेरियल है वो टोटली फ्री होगा। इसी सीरीज़ में हमने एमसीक्यूज बनाए हैं कक्षा 10th विज्ञान के, और हम अभी करने लग रहे हैं अध्याय नंबर 3 धातु और अधातु के एमसीक्यूज। इससे पहले हम इसी चैप्टर के 3 लेक्चर दे चुके हैं जिनके अंदर हमने एमसीक्यूज देखे थे। आज का अपना इसी चैप्टर का चौथा लेक्चर है जिसमें हम कुछ और एमसीक्यूज देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्विज को। इसके लिए आपने स्टार्ट क्विज पे क्लिक किया तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर और कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक कहलाता है। जब लोहे का निष्कर्षण किया जाता है तो उसमें चूना पत्थर और कैल्शियम सिलिकेट गर्म होकर एक दूसरे से मिलकर एक लिक्विड बनाते हैं जो पिघले हुए लोहे के ऊपर तैरता है, और उस तैरते हुए पार्ट को हम बोलते हैं धातुमल, है ना। एक तरह से धातुमल बहुत फायदा भी करता है, क्योंकि जब इस के लोहे के अयस्क को जब हम गर्म करते हैं तो उसमें जब लोहा निकलता है तो वो मोल्टन स्टेट में होता है, पिघली हुई अवस्था में। और अगर पिघली हुई अवस्था में लोहा होगा तो ऑक्सीजन के संपर्क में आके वापस ऑक्साइड में बदल जाएगा। पर ये जो चूना पत्थर और सिलिकेट मिलकर जो एक लिक्विड बनाते हैं जिसे हम धातुमल बोलते हैं, ये इस पिघले हुए लोहे के ऊपर तैरता है, जिसकी वजह से लोहे को हम ऑक्सीजन के संपर्क में आने से रोक पाते हैं। तो जो भी है, तो ज़्यादा डिटेल से आपने नहीं पढ़ना है क्योंकि ये लेटेस्ट सिलेबस के अंदर इतना नहीं गिवन है, ये जस्ट आइडिया के लिए था। अगर आप इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। किसी तत्व के धर्म गुण का दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है। यानी जैसे कार्बन है, कार्बन आपको पता है ग्रेफाइट की फॉर्म में और डायमंड की फॉर्म में मिलता है। ग्रेफाइट देखते हैं तो वो ब्लैक होता है बिल्कुल, ठीक है ना, और कोई कॉस्ट नहीं होती। और उसी के अपोजिट डायमंड देखते हैं कितना शाइनिंग होता है, कितना हार्ड होता है, और उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। तो दोनों के भौतिक गुण अलग अलग हैं। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, अपरूपता बोलते हैं। यानी कि एक तत्व का दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में मिलना, जिसमें भौतिक गुण बिल्कुल अलग होते हैं परंतु जो रासायनिक गुण होते हैं वो एक समान होते हैं। धातुओं की प्रकृति होती है, धातु कैसे होते हैं, विद्युत धनात्मक, यानी कि वो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़कर धनात्मक आयन बनाते हैं। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो देखो, लोहा या इस्पात जो होता है उसको जंग लगने के उसे बचाने के लिए उस पर सोना, तांबा या चांदी नहीं लगा सकते, उस पर लगाया जाता है जिंक। और लोहे के ऊपर अगर हम जिंक की परत चढ़ा देते हैं तो जिंक जो होता है वो लोहे को सुरक्षित रखता है, क्योंकि जिंक के ऊपर भी एक परत बन जाती है, ठीक है ना। जिंक के ऊपर भी एक परत बन जाती है जो बनती है जिंक ऑक्साइड की। तो ये जिंक ऑक्साइड की परत इतनी ज़्यादा टफ होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि और अंदर ऑक्सीजन जो है वो पास नहीं हो सकती, वो अंदर O2 अंदर नहीं जा सकती। इसलिए जिंक ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है जो अंदर वाले लोहे को, या अंदर इसके जिंक और भी है उसको आगे संक्षारण से बचाती है, ठीक है ना। इसलिए हम जिंक का उपयोग करते हैं जो कि इतना कॉस्टली भी नहीं होता, और इसका जो यूज़ है बहुत बढ़िया है। अच्छे से ये कोरोजन से यानी कि संक्षारण से या जंग लगने से लोहे को बचा सकते। इस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे मिलता है, जिप्सम से मिलता है, ठीक है ना। सेक्रियता श्रेणी में हमने देखा था कि मैग्नीशियम इन चारों धातु में सबसे ऊपर आता है। इसके अलावा उसके बाद एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। ये बिल्कुल पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि मैग्नीशियम सबसे अभिक्रियाशील इन चारों में, और इसमें ऐसा नीचे तीनों में ऐसा कहीं पर भी मैग्नीशियम आगे नहीं है। मैग्नीशियम एक नंबर पे आ गया, इसका मतलब ये आप बाद एल्यूमिनियम होता है, उससे कम जिंक होता है और सबसे कम अभिक्रियाशील होता है आयरन इन चारों। एक्वा रिजिया रॉयल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको इसे पहले वाले लेक्चर में बताया होगा कि अम्ल राज जो होता है, अम्ल राज के अंदर हम देखते हैं कि HCl और HNO3 इन दोनों को मिलाया जाता है 3:1 में, ठीक है ना। तो यही पॉइंट यहाँ पर है, वहाँ पर हमने इसको अम्ल राज बोला था, यहाँ एक्वारिजिया जो इंग्लिश का वर्ड है और हिंदी में इसको रॉयल जल बोलते हैं। तो तीन नाम हो गए इसके, एक्वारिजिया, रॉयल जल या फिर अम्ल राज। तो ये
इसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, और 3:1 में, यानी कि HCl जो होता है वो 3 गुना ज़्यादा होता है। इसमें ऑप्शन आएगा आपका थर्ड। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है, यानी कि धातु जब प्योरली एग्जिस्ट करती है, यानी कि प्योर फॉर्म में अगर धातु है तो वो बहुत चमकीली होती है, ठीक है ना, तो चमकदार होती है। गुण पढ़ा है भौतिक गुण कि धातु की सतह हमेशा चमकदार होती है, पर कंडीशन क्या है कि उस पर किसी प्रकार का संसारण नहीं होना चाहिए। धातु का पतले तार के रूप में खींचे जाने की क्षमता को क्या कहते हैं? कुछ धातुओं को पीट कर चद्दर बनाया जाता है, इस गुण धर्म को क्या कहते हैं? धातुवर्ध्यता। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? धान्विक ध्वनिक सोनोरस है। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है, यानी कि सबसे लंबी तार किसकी बनाई जा सकती है? बराबर अगर इन सबका वजन लिया जाए तो आपको पता है सोना जो होता है 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबा तार है ना, खींच कर उसको। इसलिए चांदी, एल्यूमिनियम, सोना और तांबा में सोना सबसे अधिक तन्य माना। इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, यानी कि अधातु और चमकीली? तो आयोडीन जो है वो अधातु होती है और वो चमकीली भी होती है, ठीक है ना, चमकदार इसका मतलब इसकी चमकदार सतह होती है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और हीरा। पढ़ते हैं हीरा जो है वो ये दूसरी चीजों को काटने के लिए भी हीरे। एल्यूमिनियम के ऊपर मोटी ऑक्साइड की परत बनाई जाती है, उसमें इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एथोड। वैसे नहीं मिलेगा, जनरली आप इसको थोड़ा याद रख सकते हैं। ये था आपका क्विज जो बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल छोटा सा था, 15 क्वेश्चन थे इसके अंदर। इस तरह से कुल मिला के हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं। मैंने आपको टोटल 4 लेक्चर दिए हैं इस चैप्टर के अंदर। अब इसके बाद में और जो ये क्विज आपको भाग 5, भाग 4, भाग 5, भाग 6 ये आप अपने आप करने हैं, दिन में 15-20 और मिलेंगे। तो आइए अब सबमिट करते हैं और देखते हैं अपना रिजल्ट क्या आता है। तो आपने देखा कि सभी क्वेश्चन हमारे ठीक है और हमारे मार्क्स भी अभी डिस्प्ले हो जाएंगे। हमारे मार्क्स है 15/50। इस तरह से आपने क्विज को अटेम्प्ट करना है। अगर आपको हमारा ये पैटर्न अच्छा लगा तो इसके लिए आपने हमारे वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। ये जो आप क्विज देख पा रहे हो ये हमारी ऐप के अंदर है, तो आप उस ऐप को डाउनलोड करके इस क्विज को प्ले कर सकते हैं। आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद में आप क्लास 10th के कोर्स में जाएंगे जो कि टोटली फ्री है, बिल्कुल आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो, और फिर आप 1 by 1 क्विज को ज्वाइन करके किसी भी क्विज को अटैम्प्ट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जिसमें हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर। के लिए जय हिंद, जय भारत।